नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नौकरी में। बात करेंगे हरियाणा डीएलएड, जिसको हरियाणा में जेबीटी भी कहते हैं, उसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आ चुके हैं हरियाणा डीएलएड की वेबसाइट पे, जिसकी साइट है DLEDHaryana.org। तो ये इसके हम होम पेज पे हैं। तो देखिए, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। यहाँ देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर पेमेंट मोड अदर देन SBI एंड एक्सिस बैंक। तो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये आज 15/10/2020 से, और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 29/10/2020। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फॉर फिलिंग फॉर SBI चालान मोड। जो ऑनलाइन मोड में भर रहे हैं उनके लिए लास्ट डेट है वो 29 है, और जो चालान मोड पे भर रहे हैं उनके लिए लास्ट डेट है वो है 27/10। फिर देखिए, फीस है वो जो चालान जनरेट हुए, कंप्यूटर जनरेटेड चालान है, उनकी फ़ीस एक्सेप्ट करने की अंतिम तारीख है वो 28/10 रहेगी। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो अपने ऑनलाइन फॉर्म है 29/10 तक भर सकते हैं। तो यानी 15/10 आज से ये शुरू हो गए हैं और 29/10 तक ये फॉर्म चलेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट राउंड इलेक्शन एंड एडमिशन, यानी जो पहले राउंड की कॉलेजें अलाउट होगी उनके लिए। तो वो होगा 3/11/2020 को 3 बजे। जो फर्स्ट राउंड की कॉलेजें हैं, पहली जो लिस्ट है वो निकलेगी 3/11/2020 को। और जो विद्यार्थी हैं यानी जिनको कॉलेज अलाउट हुए हैं वो अपने एडमिट लेटर जो कॉलेज में लेकर के जाना है वो अपनी कैंडिडेट आईडी से लॉगिन करके 3/11/2020 3 बजे से लेकर के 6/11/2020 तक निकाल सकते हैं। और उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 3/11/2020 से लेके 7/11/2020 के बीच में उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर इन तिथियों के बीच में वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी जगह किसी दूसरे विद्यार्थी को, यानी उसकी जगह खाली मानी जाएगी। फिर देखिए, सेकंड राउंड है वो, उसके लिए चेंज ऑफ ऑप्शन बाय द कैंडिडेट इफ डिसाइड सो, यानी अगर आपको कोई कॉलेज चेंज करनी है या अपने ऑप्शन है वो जो कॉलेज आपने चूज़ किया उनमें से कोई चेंजिंग करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 9/11 को ही कर सकते हैं। एक ही दिन दिया है इसमें चेंज करने के लिए। फिर देखिए, पब्लिशिंग कॉलेज वाइज लिस्ट एडमिटेड कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। तो ये है 12/11 को ये 3 बजे सेकंड राउंड की लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड होगी। और जो अपने प्रोविजनल एडमिट लेटर हैं वो आप 12/11/2020 3 PM से लेकर के 15/11/2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो आप 12/11/2020 से लेकर के 16/11/2020 के बीच में आपको करनी है। 12/11/2020 से 16/11/2020 के बीच में आपको कॉलेज में सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग है वो करनी है। फिर है थर्ड राउंड की। तो अगर आपको कोई कॉलेज में ऑप्शन चेंज करना है तो उसके लिए आपको 17 तारीख दी गई है। 17/11/2020 को आप जो भी कॉलेज के जो नंबरिंग है अपने हिसाब से वरीयता क्रम के हिसाब से कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर कॉलेज वाइज लिस्ट है वो 19/11/2020 को 3 PM पे अपलोड की जाएगी। एडमिट लेटर है वो 19/11/2020 से 24/11/2020 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 19/11/2020 से 25/11/2020 तक आप कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी है। तो ये तो मुख्य तिथियों की बात होगी दोस्तों। अब देखते हैं इसके लिए पात्रता क्या है।
तो ये 10+2 यानी 12th पास जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए पात्र होते हैं। देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED, यानी अब इसका जो भी द्विवर्षीय डिप्लोमा है चाहे वो कहीं भी हो, उन सब का नाम पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से वो जाने जाते थे, पर अब उन सब को वो अलग अलग नाम से जानने के बावजूद भी अब उनका नाम DELED कर दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको हरियाणा में वैसे JBT कहते हैं, राजस्थान में BSTC, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता था, पर अब इसको एक ही नाम दे दिया गया ताकि विद्यार्थी कहीं भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए तो उसमें किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए कैंडिडेट विद क्या क्या योग्यताएं चाहिए DELED करने के लिए, इसके लिए हम देखते हैं। तो कैंडिडेट विद एट लास्ट 50 मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी 10+2 फॉर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा भिवानी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पास्ट इंग्लिश एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विद्यार्थी है वो 50% नंबरों के साथ 12th पास होना चाहिए, चाहे वो हरियाणा बोर्ड भिवानी से हो या फिर इसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से हो। 5 सब्जेक्ट से पास, 5 सब्जेक्ट कम से कम उसके पास किए होने चाहिए और उसमें इंग्लिश होना ही चाहिए, यानी उसमें से एक इंग्लिश होना चाहिए। दूसरा है देयर शैल बी ए रिलेक्शन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 47.5% एट सीनियर सेकेंडरी 10+2 शेड्यूल कास्ट SC बैकवर्ड क्लास BC एंड जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 47.5% नंबर होने चाहिए, यानी 5 नंबर की उनको छूट दी गई है, 5% मार्क्स की छूट दी गई है। और क्या क्या मुख्य जानकारी है वो हम देखते हैं। फिर रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया इसमें क्या है। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है इसमें, शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए 20% सीटें हैं वो रिजर्व रहती है। बैकवर्ड क्लास BC, इसमें ब्लॉक A BCA में 16% और ब्लॉक B BCB को 11% आरक्षण रहता है। फिजिकली चैलेंज्ड PHC इनको 3% आरक्षण है। ब्लाइंड और नो विजन BL को 1.5% और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी को भी 1.5% आरक्षण रहता है। जो कैंडिडेट हरियाणा के अलावा बाहर के स्टेट से अप्लाई करेगा वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो उसको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो जो अदर स्टेट जैसे राजस्थान या यूपी कहीं और से कर रहे हैं तो वो सारे के सारे से किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो वो जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। फिर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो फीस ऑफ जनरल EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है और फीस ऑफ शेड्यूल कास्ट SC बैकवर्ड क्लास BC और फिजिकल हैंडीकैप 275 रुपये लगेंगे उनके। तो आइए आवश्यक दस्तावेज़ों की बात करते हैं। तो उसमें आपको सभी जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल और उनकी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कॉपी ऑफ यूजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अलॉटमेंट लेटर, आपको एक कॉपी है वो अलॉटमेंट लेटर की लेके जानी है। फिर अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10+2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी और इक्विवेलेंट, यानी आपको 12th की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेकेंडरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यानी 10th की भी आपको लेके जानी है और उसमें हिंदी और संस्कृत है वो इसके हिसाब से आपको लेके जानी है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके लिए भी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका या कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर के जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। फिर देखिए कोर्स फीस डिटेल है ये और देख लेते हैं इसमें। तो कोर्स की जो फीस रहती है वो 25,800 रुपये रहती है और दोनों सालों की अलग अलग लगती है, यानी 25,800 पर ईयर है।
इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो इनके अलग से लगती है। अगर आपका इसके अलावा भी जेबीटी से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में शंका हो तो आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो सके। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।